4PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। नीतीश कुमार की टांग को जिस प्रकार से पिछले इलेक्शन में चिराग पासवान ने खींचा था, राजनीतिक टांग को, और उसके पीछे किस प्रकार से आपको मालूम है बीजेपी थी। चिराग पासवान ने कितने कैंडिडेट अपनी पार्टी के वहां ज्यादा उतारे जहां नीतीश कुमार का कैंडिडेट था, बीजेपी के सामने नहीं। उसका खमियाजा भुगतना भी पड़ा, नीतीश कुमार की सीटें कम हो गई। ऐसे ही दोस्तों मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है ना, जो आने वाला है, शायद 500 दिन से ज्यादा नहीं बचे, उसमें 1-1.5 साल बचा है। उसके मद्देनजर बीजेपी की तैयारियां बड़ी जबरदस्त हैं। खाली मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था, ये नहीं है कि सिर्फ वो हिंदुत्व के एतबार से ही चुनाव जीतेंगे। उन्होंने सामाजिक गठबंधन पिछड़ा अगड़ा बना करके तैयार करना है। वो धीरे धीरे केशव प्रसाद को बुलाया जाता है, योगी जो घटाने की बातें चलती हैं, ये सारी इसी क्रम का हिस्सा है। लेकिन एक बात सोशल मीडिया पर बिना किसी एविडेंस के बहुत ज्यादा हो रही है, वो ये है कि बीजेपी के इसके अंदर माहिर भी है। वो एक टाइम में एक काम नहीं करती है, एक टाइम में वो कई सारे काम करती है। अगर अपने वोटों बनाने की बात करती है तो विपक्ष की वोटों को छितराने का भी काम वो करती है। उत्तर प्रदेश में चर्चा ये चल रही है दोस्तों कि जेल में जो बंद है आजम खान, उनका गठबंधन बहुजन समाज पार्टी से हो सकता है या वो बहुजन समाज में चले जा सकते हैं। इसका कोई आधार नहीं है, लेकिन आधार है तो इतना है कि जब से वो जेल है अखिलेश यादव को उनकी परवाह नहीं करते हैं। चूंकि उनकी जो पार्टी चलाने का उनका अंदाज था वो भी नवाबों वाला था। अब वो नवाब है या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, रामपुर में तो कुछ और भी कहते हैं लोग, लेकिन फिर भी वो मुस्लिमों के कद्दावर नेता तो थे, जिनको मुसलमानों ने कद्दावर नेता नहीं माना। अलबत्ता नॉन मुस्लिम जितने भी हैं वो आजम खान को एक बहुत बड़ा मुस्लिम नेता मानते थे, और वो था भी। लोकसभा में जिस प्रकार से उसने प्रतिनिधित्व किया या उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से सरकार चलाई, इसमें कोई दो राय नहीं, सेकंड मुख्यमंत्री आजम खान ही नजर आते थे। और आजम खान ने काम भी ऐसे किए हैं, इसमें कोई दो राय थोड़ी ना है। ये बात दीगर है कि वो खास एक बिरादरी के खिलाफ थे और उनके काम को भी उन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया। रामपुर कहें या उत्तर प्रदेश कहें, उस काम को उन्होंने तबाह कर दिया, लेकिन फिर भी उनकी जो एक छवि है वो एक मुस्लिम नेता के रूप में है। अब जब से वो जेल गए हैं, लोग जिक्र तो नहीं करते, चूंकि जिक्र तो लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं। उनके जहन में ये बात भी आती है कि अखिलेश यादव ने या समाजवादी पार्टी ने उनका ऐसे साथ नहीं दिया जैसे देना चाहिए था। कोई सुध ही नहीं ली, कमजोर हो गए, लागिर हो गए, और उनको सताया इसीलिए जा रहा कि वो मुस्लिम नेता है। ये भी सुन लीजिएगा मेरी बात, उसमें ऐसा नहीं है कि साहब वो उनकी जुर्म की वजह से। अब जुर्म कैसे थे कि जी जब वजीर थे ये, उस वक्त इन्होंने अपनी बीवी के साथ मिलकर शराब खाना लूट लिया, 16,000 रुपए लूट लिए। ये समझ में आती है बात। पता नहीं वहां की चौकी का प्रभारी इस बात को लिखते हुए कितनी बार हंसा होगा, लेकिन बहरहाल सरकार तो सरकार है भाई, वो तो करते हैं सारे काम। तो वो जेल में पड़े हुए लोगों के सामने जब जिक्र आता है, खास करके मुस्लिम समाज के सामने, तो वो सोचते भी यार ये हमारा एक नेता था जो कभी कभी बोल जाया करता था और ये बीजेपी वालों की आंख में बड़ा करता था। इसको अमित शाह ने या कानून ने या बीजेपी सरकार ने, जिसने भी इस प्रकार से जेल में डाल दिया कि इसकी कोई सुध ही नहीं ले रहा है। ऐसे में अगर वो मिसाल के तौर पर पल्ला झाड़ करके समाजवादी पार्टी से बहुजन समाज में आ जाते हैं, तो इसको भी मान लीजिए ये भी भारतीय जनता पार्टी की एक जीत होगी। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा पूरे उत्तर प्रदेश का मुस्लिम पर लड़ जाएगा, वो तो बेचारे के पास कोई चारा ही नहीं है। एक मायावती चारा थी, लेकिन वो किस प्रकार के बयान दे दे के बार बार अपने आप को दिखा देती कि वो किस सोच की मालिक है। अभी पिछले दिनों 24 में जब उनका चुनाव वो हारी बुरी तरीके से, तो उन्होंने कहा मुस्लिमों को टिकट देने में सोचना पड़ेगा। अब मुझे डैनिक की फिल्म आई थी घातक, उसमें वो ये कहता है कि तेरी मौत सोचनी पड़ेगी। मुझे वो वाली डायलॉग याद आ गया कि मुस्लिमों को टिकट देते बड़ी नाराज हो जाती हैं, इनको अगर वोट नहीं देते तो नाराज हो जाती हैं, और अपने अंदर जो बातें इनकी हैं वो निकल के आ जाती हैं। इसी वजह से मुस्लिमों ने इनका पूरा बाइकाट ही कर दिया। जहाँ टिकट पैसों के लेके दे जाते हों और हालात बड़े ख़राब हों, और बाद में आकर के आप मुसलमानों की बातें करने लगे, ऐसे आरोप लगते हैं। करोड़ों रुपए में टिकट बिकते थे इनके, जो दाढ़ी वाले हाजी नमाजी टोपी लगा करके करोड़ों रुपए देते थे, फिर भी कार्यकर्ता बने रहते थे। बहन जी बहन जी बहन जी। मुलायम सिंह के यहाँ थोड़ी इज्जत है, इसमें कोई तो राय तो है नहीं। खैर, तो वो बहरहाल हुआ यूं कि इनकी तरफ तो जाता नहीं है कोई। अब वो मुलायम सिंह बचते हैं, उनकी पार्टी आजम खां का ध्यान नहीं दे रही। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आजम खां का जो ये उत्पीड़न हो रहा है
उसकी तरफ जो ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ये जो सोशल मीडिया पे झूठी या सच्ची चर्चाएं चल रही हैं, इसके मुताबिक अगर वो बसपा का दामन थाम लेते हैं, ये बीजेपी का भी एक बड़ा कारनामा होगा अगर ऐसा होता है। चूंकि मायावती की पार्टी, लोगों का कहना है कि वो बीजेपी के द्वारा संचालित होती है। अगर वो आजम खान को अपने साथ ले आते हैं तो डबल फायदे में बीजेपी रहेगी। चूंकि मुस्लिम थोड़े सहानुभूति की वजह से आजम खान के इस नए पैटर्न का, इस नए आगमन का जो बसपा में हो सकता है, इसका स्वागत करेंगे। चूंकि ये थोड़ी धमा चौंकड़ी वाले लोग भी होते हैं, इनका जी लगता है इधर से उधर भागना, ये होता है। शीला, ये हमारे वोटर्स की और खास करके मुस्लिम वर्ग की भी एक पहचान है। ये मैं आपको अपनी पर्सनल बात बता रहा हूँ। एक नया गठबंधन, अब वो अखिलेश यादव ने क्या किया, मुलायम सिंह यादव ने क्या किया, भूल जाएंगे सब। शीला दीक्षित को भूल गए थे एकदम। केजरीवाल ने नया तमाशा करा था तो सब भूल गए, क्या पुल बने, क्या सड़कें बनी, सब एकदम एक तरफ आ गए। तो एकदम ये हो सकता है इनके अंदर बंटवारा भी हो जाए, बट इतना ही बंटवारा काफी है बीजेपी के लिए। तो बीजेपी जहां एक तरफ अपना अगला पिछड़ा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ अगर आजम खां, ये मैंने कहा आपसे, ये सोशल मीडिया पे चल रही है बात, उनके बेटे से भी सवाल हुआ है। तो अगर ऐसा हो जाता, चूंकि आजम खां पहले तो टूटे नहीं थे, अब शायद टूट गए हों। जेल बड़ी खतरनाक चीज होती है, इमेजिन नहीं कर सकते आप। और उसके बाद जिनकी वजह से जेल गए हों, जिस वजह से जेल गए हों, वो वजहें खत्म हो गई हों। मुस्लिम समाज बिल्कुल पशे पुष्ट डाल चुका है। समाजवादी पार्टी के नेता कुछ सुध नहीं लेते हैं। अखिलेश यादव भी नहीं चाहते हैं। बहुत से लोग तो कहते हैं अखिलेश यादव की रजामंदी है इनके जेल जाने में। ये कि लोगों की तरफ से है। कुछ मुसलमान भी इस बात को कहते हैं कि ये अखिलेश यादव इतना ध्यान नहीं देते इन पर, वरना इनके लिए सड़कों पे होते हो। जाहिर सी बात है भाई, तुम्हारे नेता अगर कुछ उत्पीड़न हो जाता तो पार्टी के बाकी नेता सड़कों पे धरना देते हैं। हालांकि वो कानून के मुताबिक सारे काम हो रहे हैं, सीतापुर की जेल हो या रामपुर की जेल हो, तो उन्होंने काम भी किए होंगे, कुछ ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन दोस्तों बात यह है कि ये वाला अगर समीकरण साधती है बीजेपी इनडायरेक्ट वे में कि आजम खां चले जाते हैं वहां, तो ये देखिए, आप इसे ये मत समझिए कि मैं बिला वजह कयास लगा रहा हूँ। सोशल मीडिया में बात चल रही थी, इसी के मद्देनजर मुझे लगा कि एनालिसिस करना चाहिए, और होता भी है। मैंने चिराग पासवान की मिसाल क्यों दी? अब चिराग पासवान से इसी तरह से तो राजनीतिक टांग खिंचाई की थी नीतीश कुमार की, और इस बार नीतीश कुमार कोई मौका नहीं देना चाह रहे बिहार में। उनका भी कहना यह है, वहां से बातें आ रही कि साहब 243 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। तो दोस्तों बात यह है कि आजम खां अगर ये करते हैं, वाकई राजनीतिक बड़ा घटनाक्रम तो होगा, लेकिन इससे अल्टीमेटली फायदा किसको होना, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ, बीजेपी को फायदा होना है। और अगर ये गठबंधन होता है तो इस बात से भी इम्कानात हैं, इस बात के भी, कि मायावती या बहुजन समाज पार्टी बीजेपी के इशारे में जेल के उस अंधेरे में ही बात चल रही हो आजम खां से। ऐसा नहीं कि मायावती के मन में अपने आप ही बात आई है, उसमें वो अखिलेश यादव का जो गठबंधन है पीडीएस को धचका लग जाएगा। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।